नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी दिल्ली यात्रा चल रही है, हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में, और अपने उन स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं जो कि स्टडी कैपिटल से जुड़े रहे हैं। स्टडी कैपिटल से उन्होंने अपनी तैयारी की है और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में है। इसी क्रम में आज हमारे साथ आयुषी जुड़ रही है जो कि MMSc साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। तो आयुषी, स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच। बहुत सारे पॉइंट्स पर हम लोग बातचीत करेंगे, शॉर्ट में ही बात करेंगे, बट सारे पॉइंट्स को हम टच करेंगे। तो आप अपने एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसी रही आपकी, CUET PG की, इस पर बातचीत करेंगे। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस कैसा रहा, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, सबसे सही गाइडेंस के लिए और सटीक गाइडेंस के लिए। मतलब आपको यहाँ कोई अपडेट हो या फिर आपके लिए कोई भी कंटेंट हो, सारी चीजें आपको ऑथेंटिक और जितनी आपको जरूरत है उस तरीके की चीजें आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो एक बार इस चैनल के साथ जुड़िए, फिर आपको पूरी यात्रा में बहुत ही आनंद आएगा और आपके लिए शायद CUET PG की यात्रा आसान भी हो जाएगी। आयुषी, सबसे पहले आपका परिचय मैं जानना चाहूँगा। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ और आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं आयुश्री एंड मेरी ग्रेजुएशन उड़ीसा से रही है। मैं उड़ीसा से भी हूँ, तो मेरा पूरा स्टडीज़ ग्रेजुएशन तक यहाँ उड़ीसा से ही हुआ है एंड नाउ PG अभी DU से। सो आयुश्री, हमें अब अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। जितने भी अभी सवाल होंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की तैयारी से संबंधित, यानी CUET PG की तैयारी से संबंधित होंगे। तैयारी की शुरुआत कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया था? मैं नवंबर दिसंबर से शुरू कर दी थी, बट फुल्ली मैं प्रिपेयर होना शुरू की जनवरी मंथ से, तो 3 मंथ्स। क्या डिफिकल्टीज आती हैं? एक साइकोलॉजी का विद्यार्थी अगर तैयारी करने के लिए सोच रहा होगा तो CUET PG का सिलेबस क्या बहुत कठिन है, या इसको कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है? अगर कठिन मुझे 2 पेपर थोड़े ट्रिक लगे, जो कि है बायोसाइकोलॉजी एंड रिसर्च एंड स्टैट्स। तो वो पेपर में थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। अगर वो दोनों क्लियर हो जाए अच्छे से तो आई थिंक कोई भी इजी होगा। बुक्स कौन कौन सा प्रेफर करना चाहोगे जो बच्चे अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में? स्टार्टिंग फेज से तो NCERT ही 11th-12th, उसके बाद अगर कोई करना है तो फिर सीजरली इज द वन। चलिए, बुक्स के बारे में आपने बातचीत कर लिया। जब एग्ज़ाम की तैयारी हमारी शुरू हो जाती है, हमने किताबें खरीद ली, हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी, तो मन में एक सवाल आता है कि कितना डेडिकेशन दिया जाए इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर है, कभी कम्पिटिटिव एग्जाम, अदर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो CUET PG के लिए डेडिकेटेड पर डे कितना समय दिया जाए? एक कॉमन विद्यार्थी, सामान्य विद्यार्थी क्या समय दे? स्टार्टिंग से नहीं, इनिशियली जब स्टार्टिंग हो रहा है तो फिर उस टाइम 5 से 6 आवर्स बहुत है, पर विद द टाइम जब एग्ज़ाम पास आता गया तो मेरा टाइम एंड तब तक मेरा सेमेस्टर एग्जाम्स भी ख़त्म हो चुके थे, तो मेरा टाइम 8 से 9 आवर्स में दी थी। पर इनिशियली इतना ज़रूरत नहीं था। PYQs का क्या रोल रहता है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की शुरुआत में भी और आखिरी दौर में भी जब हम पहुँचते हैं? तो PYQs बहुत हेल्प करता है नोइंग कि कैसे टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, किस टाइप से प्रिपरेशन, कितना टाइम लगना चाहिए, कितना टाइम लगता है एक इजीली, तो उससे रिलेटेड कितना लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। हर साल ये चेंज होता है, तो उस वजह से PYQ बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड करना भी चाहिए। रिवीजन को आपने कितना समय दिया था, कितने दिन पहले रिवीजन स्टार्ट किया, क्या स्थिति रही रिवीजन की? रिवीजन को मेरे सबसे ज़्यादा टाइम दी थी। मैं 1 मंथ या 1.5 मंथ में पूरा होल सिलेबस कवर कर दी थी, पर रिवीजन को जितना मैं कवर की उससे बार बार मैं आई थिंक 3 to 4 टाइम्स मैंने रिवाइज किया था। प्रैक्टिस को कितना तवज्जो देना चाहिए, क्या जरूरी है प्रैक्टिस, या बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में जाएं हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारा दिया था। मैं उसी एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, मेरा तो साइकोलॉजी था जो कि लास्ट को था सबसे, तो फिर पूरा टाइम सेट करके मैं उसी एग्ज़ाम के टाइम पे ही मॉक टेस्ट सॉल्व करती थी, तो ताकि एक फ्लो बना रहे, एक प्रैक्टिस बना रहे। तो वो बहुत जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पर या ऐप पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल पर क्यों जुड़े? ट्रू रिव्यू क्या है एक स्टूडेंट का? साइकोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि ये जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए सबसे ट्रिकी डिफ़िकल्ट लगता है बायोसाइकोलॉजी, जैसे कि सेल्स वगैरह, वो नर्व सिस्टम हो गया, तो वो वाला, एंड रिसर्च एंड स्टैट्स। एंड ये 2 आई थिंक उत्कर्ष सर ने बहुत अच्छे से रिसर्च एंड स्टैट्स की बताया था, एंड प्लस उनका क्विक रिप्लाईज जो है, एक क्वेरीज हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, बहुत जल्दी क्विकली आप सोल्यूशन उसका पा सकते हैं। तो आई थिंक फॉर दैट। ओके, बढ़िया। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे आयुषी से, और आयुषी दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। आखिरी सवाल आपसे यही होगा मेरा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कैंपस है, आपका डिपार्टमेंट है, इसका क्या रिव्यू है, और अदर यूनिवर्सिटीज़ को अगर आपने देखा है तो क्या कंपेरिजन आप करोगे, क्यों बेटर है दिल्ली विश्वविद्यालय?
मैं तो 2 महीने से ही आई हूँ, एंड एज कम्पेयर टू मैं जो पढ़ रही थी ग्रेजुएशन के टाइम में, एंड अभी ये बहुत ही सही है। इसका जो रिसोर्सेस है, ये रीडिंग्स प्रोफेसर शेयर करते हैं, पर वे ऑफ टीचिंग इन लोगों का ज़्यादा अच्छा है आई गेस फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, बढ़िया। तो फिलहाल हम बातचीत कर रहे थे आयुषी से, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है, और हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की यात्रा पर अपने उन विद्यार्थियों से मिल रहे हैं जो कि स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहे और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय में है। अन्य विश्वविद्यालयों की यात्रा भी आप सभी तक पहुंचेगी, BHU की यात्रा भी आप सभी तक पहुंचेगी, JNU की यात्रा भी आप सभी तक पहुंचेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे ऐप पर विजिट करके आप PYQs वगैरह की हेल्प ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टडी कैपिटल के हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।